तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जीएफजी का है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इजी दे रखा है, इजी नहीं है अगर आपने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसको बताऊंगा मैं कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर एन रोप्स, हमारे पास क्या है, एन रोप्स है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट लेंथ, सबकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। वी नीड टू कनेक्ट दिस रोप इनटू वन रोप। तो ये क्या करना है, जैसे मान लो कि ये 4 का रोप है और ये 3 का रोप है, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो कितने, एक 7 लेंथ की रोप बन जाएगी ना, रस्सी बन जाएगी। कनेक्ट कर दिया, करते थे ना गाँव में या शहर में भी करते हैं कि 2 रस्सी है, अब देखो छोटा पड़ रहा है तो हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कनेक्ट करना है 2 रोप को, इक्वल सम ऑफ देयर लेंथ। तो सम क्या होगा इनका, जो उनके लेंथ का सम है, ठीक है। योर टास्क टू कनेक्ट द रोप विद मिनिमम कॉस्ट। अब इनको ऐसे जोड़ना है ताकि इनका कॉस्ट जो है मिनिमम आए, ठीक है। गिवन एन एरे एन, ठीक है, एन साइज का एरे ऑफ लेंथ दे रखा है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रॉब्लम एग्जांपल को लेकर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एक 4, मतलब एक 4 लेंथ का एक रोप है, ये 4 लेंथ का है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एक 3 लेंथ का है, तो 3 का थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ये 3 लेंथ का है। फिर 2 लेंथ का एक रस्सी है हमारे पास, ये 2 लेंथ का है। और फिर एक सबसे बड़ा है 6 लेंथ का, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, हमारा कॉस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस्ट, कॉस्ट इनिशियली क्या होगा, कॉस्ट हमारा 0 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इनको कनेक्ट तो करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। मिनिमम कॉस्ट क्यों कह रहे भैया, देखो मान लो रैंडम हम कनेक्ट कर देते हैं, सपोज करो मैं एक बार रैंडम का एग्जांपल देता हूँ। तो मैं इन दोनों को अगर कनेक्ट करता तो कितना आता मेरा कॉस्ट, 4 यहाँ से यूज़ किया और 3 यहाँ से, तो यानी हमारा कॉस्ट क्या हो जाता है, 7, ठीक है। अब नया क्या क्या रोप बची हमारे पास, एक सबसे लंबी रोप है जिसकी लेंथ क्या है, 7 है, ठीक है। दूसरी क्या है, एक 2 की लेंथ है, 2 की लेंथ है। और तीसरी क्या है, एक 6 की लेंथ है, ठीक है। तो अभी तो मैं रैंडम ही कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि फिर इन दोनों को ना कनेक्ट कर दो। तो इन दोनों को अगर मैं कर दूँ कनेक्ट, तो क्या होगा, ये 7 लेंथ का था, ये 2 लेंथ का, यानी 9 लेंथ का हमने कॉस्ट और यूज़ कर लिया, तो इसमें 9 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 16, यानी 16 कॉस्ट मैंने यूज़ कर लिया अब तक। यही किया हो ना, पहले इन दोनों को करा तो 7 और ये। तो अब देखो ये क्या हो गया, 7 + 2 9 हो गया, यानी एक रस्सी तो हमारे पास कितने की है, 9 लेंथ की, ये हो गया 9। और दूसरी क्या है, 6 लेंथ की, 6। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा तो क्या आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, 9 और 6 15, यानी 15 आ गया। 15 लेंथ की देखो एक बड़ी सी रस्सी बन गई, इसमें 15 मैंने ऐड किया, तो क्या आ गया, 6 5 31, 31 आ गया ना, हाँ 31। यानी मैंने अगर रैंडम सेलेक्ट किया तो इसका कॉस्ट क्या आया हमारे पास, 31। अब देखो एक लंबी सी रस्सी बन गई, तो यही तो था ना क्वेश्चन में कि हमें क्या करना था, योर टास्क टू कनेक्ट द 2 रोप विद द इक्वल टू देयर लेंथ। कनेक्ट करना था इस रोप को, तो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप सोचो इसका आंसर क्या, एक तो 31 आंसर हो गया, इसको स्टोर कर लिया, तो 31 भी पॉसिबल हो सकते हैं। और क्या इसके अलावा कोई हो सकता है आंसर सॉल्यूशन में, सोचो, ठीक है। तो अब और देखते हैं, एक तो 31 हो गया कि 31 कॉस्ट है, कॉस्ट समझ रहे हो ना, कॉस्ट क्या, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कनेक्टेड 2 रोप, 2 रोप को कनेक्ट करने का जो कॉस्ट होगा वो उनकी लेंथ का सम। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो इनके लेंथ का सम क्या है, 7, तो 7 हमारा कॉस्ट बन गया था। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम इसको पहले 4 और 3 को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पे ये 7 लेंथ की बड़ी सी एक वो बन जाएगा ना रोप, लेकिन कॉस्ट क्या हुआ, 4 + 3, ठीक है। तो 7 कॉस्ट आया, तो हमने 7 का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब नई रस्सी क्या बनी, एक 7 की रस्सी है मेरे पास, एक 2 की है, एक 6 की है। तो मैंने कहा इन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट करने का जो कॉस्ट कितना यूज़ किया मैंने, जो उसकी लेंथ होती है, ठीक है, ये दे रखा है सम ऑफ देयर लेंथ। तो अब क्या आया, 7 + 2 9, तो 9 मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है।
फिर अब मेरे पास एक 9 की रस्सी है और एक 6 की है, तो इन दोनों कनेक्ट करूँ तो 15 कोस्ट का यूज़ करना होगा, तो 15 हमने कर दिया तो 31 आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं कि और कैसे इसका आंसर मिनिमम का क्या मतलब कह रहा है। देखो मिनिमम का क्या मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट कब आएगा, जब मैं ये जो जितने भी रस्सी दे रखी है इनमें से छोटे एलिमेंट को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो हम ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, कॉस्ट कितना ले रहे हैं, जो इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ है, तो इन दोनों का लेंथ अगर छोटा होगा तो मेरा सम भी छोटा आएगा। ठीक है, समझ आता है। और सम छोटा आएगा तो कॉस्ट मिनिमम होगा। तो इसको मैं ट्राई रन करके बताता हूँ, देखो। ठीक है, तो इनमें से देखो सबसे छोटे कौन है, दो छोटे उठाने होंगे ना, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए दो चाहिए हमें। सबसे दो छोटे हैं ये दोनों, देखो। तो इन दोनों को मैंने उठाया यहाँ से, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, यानी एक 5 लेंथ की बन जाएगा रो। यहाँ एक 5 का बन गया और पहले एक 4 का था 4 और एक था 6 का। ठीक है 6। अब मैंने यहाँ पे कितने कोस्ट यूज कर लिए, देखो 3 इसका और ये इसका लेंथ 2 तो 5, यानी 5 का मैंने कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 आए। अब इन तीनों में से जो दो छोटे होंगे उनको फिर से कनेक्ट करूँगा। हर स्टेप पे हमें क्या देखना, छोटा है। हर स्टेप पे क्यों देख रहा हूँ, अभी बताऊंगा एक एग्जांपल में। अभी तो देखो रैंडम ऑर्डर इसमें तो क्या आ रहा है, ये दोनों ही आ गए छोटे, तो इसका क्या आएगा, देखो छोटे आ गए तो 5 + 4 क्या आ जाएगा 9 लेंथ की रस्सी 9। तो कितनी कॉस्ट हमने और यूज कर लिया 9। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, तो ये 9 आ गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो 9 और 6 क्या आएगा 15, तो यानी 15 का कॉस्ट और हमने लिया। तो टोटल फाइनली हमने क्या कर दिया, एक बड़ी सी रस्सी बना दिया 15 लेंथ की। तो हमारा एम तो पूरा हो गया, लेकिन कॉस्ट कितना लगा, देखो कॉस्ट कितना लगा, 5 और 5 हो गया 10 और 9 29। ठीक है 29, देखो उससे कम आया ना, तो मिनिमम के कॉस्ट में हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि छोटे कब आएंगे, देखो 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम यही कर रहे हैं ना, रस्सियों को जोड़ने वक्त। तो 2 नंबर का एडिशन छोटा कब आएगा, सबसे छोटा, जब मैं वो दोनों नंबर क्या लूंगा, छोटे नंबर लूंगा, तो अल्टीमेटली उसका सम भी छोटा आएगा। तो मैंने क्या कहा, हर स्टेप पे आप क्या करो, ये दोनों छोटे थे पहले, इसको मैं दूसरे, हाँ यहाँ से छोटे थे इनिशियल स्टेप में, तो इन दोनों कंबाइन करके मैंने 5 का बनाया। अब इनमें से दो छोटे कौन से हैं, ये दो छोटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद 2 ही रोप है, तो इसमें तो छोटे देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एक जो पहला मेथड इसमें हिट करेगा बंदों को कि भाई छोटे तो सिलेक्ट करना है, और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो n log n में क्या हम सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। देखो सॉर्टिंग में क्या होगा, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। सॉर्टिंग में क्या होगा, जब मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट करूंगा तो सबसे पहले कौन सी लेंथ की आएगी, पहले 2 लेंथ की आएगा 2, फिर उसके बाद कितनी लेंथ की आएगी 3 लेंथ की 3, फिर उसके बाद 4 लेंथ का एक रस्सी आएगा 4, और फिर लास्ट में क्या आएगा 6 लेंथ का। अरे यार क्या कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो आए पहले एक फोर लूप चला दूंगा यहाँ से, और दो दो एलिमेंट उठाऊंगा। जैसे ही साइज 2 हो जाएगा तो हम उसको करते जाएंगे। देखो पहला एलिमेंट यह 2 आया, फिर दूसरा एलिमेंट 3 आया, 2 एलिमेंट हो गए। हाँ, तो इनका सम कर दो, क्या आ गया 5, और कॉस्ट में इसे ऐड कर देना, और ये फिर 5 आ गया। 5 के बाद 4 का तो था ही हमारे पास 6। ठीक है, नेक्स्ट दो रो क्या होंगे 4 और 5, तो ये हो गया 9 और ये 6, तो यहाँ पे 9 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये 9 और 6 का ही एक रो बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 15 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका क्या आ गया आंसर 29। ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा कुछ केसेस में। क्यों कर नहीं करेगा भैया, अभी देखो अभी हमने क्या रहा, जब हम सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट का तो कर दिया पहले स्टेप के बाद, हमने कहा कि सॉर्टिंग में क्या होगा कि छोटे एलिमेंट सबसे लेफ्ट में होंगे,
यानी फोर लूप यहाँ से चलाओ, ठीक है। दो एलिमेंट उठाया, अब इन दोनों का सम क्या है 5। लेट सपोज 5 आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ उसमें। फिर 5 के बाद ये नया एरे बना, इन दोनों में से दो छोटे एलिमेंट क्या है 5 एंड 4। फिर ये दो बने, और इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो। ठीक है, तो ये आ गया। तो मैं इसमें क्या करूँ, रोप नहीं बनाऊंगा, बस समझा देता हूँ। देखिए इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, 2 की रस्सी आएगी, फिर 4 की रस्सी, फिर 6 की रस्सी आएगी, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, और 9 आएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा कोस्ट अभी इनिशियली क्या है 0, कोस्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटे क्या आएंगे, ये दो छोटे हो गए, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो कोस्ट हमने कितनी ली है, इनकी लेंथ के बराबर, यानी 6 आ गया। और नई क्या बनी हमारे पास रोप्स, एक 6 की है, 6 की दूसरी वो पहले से पड़ी थी, बाकी तो एज इट इज रह गया, देखो 6 7 है। अब इनमें से छोटे कौन से हैं, ये दोनों, तो इनका सम कर दिया 12, तो ये 12 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ आ गया, 12 के बाद वो 7 और 9 तो हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमने शॉर्ट करा है और फोर लूप यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अब ये नए दो एलिमेंट कौन से सेलेक्ट करेगा, ये और ये दोनों सेलेक्ट करेगा। पर हमें क्या दिख रहा है, अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आता है कि 12 7 9 में से मिनिमम दो एलिमेंट कौन से आएंगे, वो तो है 7 और 9 आ गए। पर हम तो क्योंकि यहाँ से फोर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, और शॉर्टिंग में तो एक ही बार शॉर्ट होगा ना, यहाँ से शॉर्ट हो गया, बार बार थोड़ी शॉर्ट करेगा ये, ठीक है। तो यानी भैया इससे काम तो नहीं चलेगा। यानी इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि हर स्टेप पे मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे दो छोटे एलिमेंट चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, इसी से पता लग गया कि ये हीप का कॉन्सेप्ट है। हीप से क्या करते हैं, हीप, इसलिए ये हीप से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो मैंने बता दिया क्यों हीप यूज किया। हीप ही से क्यों होगा भैया, क्योंकि वो जो हीप की जो प्रॉपर्टी होती है, हीप एक क्यू की तरह है। देखो हीप का क्या मतलब, ये क्यू होता है, क्यू होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट इसमें डाल दो, जैसे मैंने 2 डाला, 4 डाला, और कुछ भी डाल दो 6, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक मिन हीप होता है, एक मैक्स हीप होता है। तो मिन हीप क्या करेगा, अगर मान लो मिन हीप है, ध्यान से समझना, मिन हीप है, मिन हीप क्या करेगा, तो जब इसके जो जितने भी एलिमेंट मैंने पुश किया है, तो मिन हीप क्या करेगा, टॉप पे ना अपने मिनिमम एलिमेंट को रख देगा 2 को, और बाकी का पता नहीं भाई, 4 और 6 नीचे होंगे, लेकिन कैसे होंगे अरेंजमेंट वो नहीं पता, लेकिन जो टॉप का एलिमेंट है वो हमेशा मिनिमम होगा, ये मिन हीप की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अगर मैक्स हीप होता ये, तो मैक्स हीप होता, तो टॉप पे जो है इन जो भी एलिमेंट अभी तक प्रेजेंट है इसमें, अभी क्या है 6 4 2 है, तो वो 6 में सबसे मैक्सिमम ऊपर आ जाता, और बाकी ये अंदर कोई भी ऑर्डर में हो, तो ये मैक्स हीप हो गया, ठीक है भैया। तो हमारे यूज काम का कौन सा है, मिन हीप, क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट टॉप पे चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं मिन हीप के साथ कैसे करते हैं इसे, एक बार ट्राई रन करके दिखाता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को ना मिन हीप में डाल देंगे, मिन हीप में डालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 आएगा, 2 को पुश कर दिया, 4 आया, इसको भी पुश कर दिया, 6 आया, पुश कर दिया, फिर 7 आया, फिर 9 आ गया, ठीक है। सारे एलिमेंट हमने डाल दिया, तो अब ये हीप जो है वो अपने में अरेंजमेंट करेगा, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। छोटा एलिमेंट क्या है, देखो ये 2 आ जाएगा ऊपर, और अभी मैं मान लेता हूँ 9 नीचे, 9 देखो इनके जो एलिमेंट है ये सारे 7 नीचे वाले 7 6, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है टॉप का एलिमेंट क्या आएगा,
टॉप का एलिमेंट छोटा आएगा, ठीक है। तो पहले टॉप का एलिमेंट निकालूंगा 2, फिर इसको ना मैं हटा दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट छोटे एलिमेंट होगा, सबसे छोटा क्या है 4 है, वो ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 4 हट के, ठीक है। तो अब नया एलिमेंट क्या आ गया, एक 4, तो 4 को मैंने उठा लिया यहाँ से, +4। अब जैसे ही दो साइज का दो एलिमेंट निकाल लिया मैंने, तो क्या करूँगा उसके बाद, दो के बाद क्या करते थे बताओ, इन दोनों को ना सम करते थे और कोस्ट में ऐड कर देते थे। इसको अभी हटा दो। तो कोस्ट क्या आ गया इसका 6, तो हमारा नया कोस्ट क्या बन गया 6। और फिर क्या करते थे बताओ, इन दोनों को जो 6 आया उसको नए रोप के साथ नया डाल देते थे वापस। देखो नया हमारा क्या बनेगा, ये 6 का तो बन गया, और बचे हुए जो सारे एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएंगे। तो यानी इसको क्या करेंगे भैया, वापस हीप में डाल देंगे। हीप में डाल दिया यानी 6 को वापस हीप में डाल दिया। समझ आ रहा है ना, ये हमारा एक 6 का रस्सी नया बन गया और 6 हमने कोस्ट ले लिया, अब ये 6 वापस चला गया इसमें। अब बताओ अब सबसे छोटे दो एलिमेंट कौन से है, तो वो तो टॉप पे ही होगा ना, टॉप का एलिमेंट निकालूंगा। अच्छा छोटा है क्या, वैसे 6 ही है, तो एक 6 आ गया। 6 जैसे ही आ गया इसको पॉप कर दिया, ठीक है। अब इनमें से सबसे छोटा ऊपर आ जाएगा, यानी ये वाला 6 ऊपर आ गया। तो अभी 6 को ऐड कर दिया यहाँ, 6, यानी नेक्स्ट रोप क्या हमने बना लिया। देखो हमने ये 2 यूज़ कर लिया, 4 यूज़ कर लिया, 6 यूज़ कर लिया। अब नया क्या हो जाएगा 12 का कोस्ट, 12 का। अब जो 12 आया है वो इनके साथ कंबाइन हो ना, जो नया रस्सी क्या बनेगी, एक 12 का हमने बनाया अभी, और बचा हुआ क्या था 7 था और 9 था, तो 12 को यहाँ पुश कर दिया, इसकी जगह 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है 12 आ गया। अब क्या होगा, ये दोबारा से हिप्पीफाई होगा। हिप्पीफाई क्या है, उसी से ही वो क्या होता है, छोटा एलिमेंट ऊपर आता है। हिप्पीफाई होगा तो सबसे छोटा क्या है इनमें से 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी जगह 7 हो गया, और 12 इधर कहीं होगा पड़ा, टॉप पे तो छोटा ही होगा हमेशा। तो 7 निकाल लिया हमने, जैसे 7 निकाल लिया इसको यहाँ से पॉप कर देंगे, हटा दिया। तो अब बताओ 12 और 9 में से छोटा कौन सा है, 9, तो 9 टॉप पे होगा, तो 9 आ गया नेक्स्ट एलिमेंट, 9 आ गया, ठीक है। तो ये हट गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोस्ट क्या आएगा बताओ, 16 आएगा, 16। तो ये 16 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और फिर 16 वापस इसमें पुश हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो इन दोनों को निकाल के पुश करो। तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है, कि सबसे पहले हमने सबको हीप में डाल दिया। हीप में डालेंगे तो क्या होगा, जो सबसे दो छोटे होंगे वो टॉप पे होंगे, पहले छोटा सबसे छोटा टॉप पे होगा, उसको निकाल देंगे तो वो दोबारा से हीपीफाई होके उससे छोटा एलिमेंट उसके टॉप पे आ जाएगा। तो दो एलिमेंट निकाला, फिर आंसर को इसमें बढ़ाया और फिर दोबारा से पुश करते, देखते इसका कोड देखते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। तो ये इसका कोड है, देखो सबसे पहले एक आंसर को इनिशियलाइज किया। अब ये हीप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से। ये किसका डिक्लेरेशन है, मिन हीप। मिन हीप को कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रायोरिटी क्यू, फिर कौन सा टाइप है उसका, इंट टाइप, फिर उसमें वेक्टर ऑफ इंट, ग्रेटर इंट, ये डिक्लेरेशन हो गया, फिर ये इसका नाम हो गया पी क्यू। और ऑपरेशंस क्या है, जैसे हम क्यू में करते थे सेम ऑपरेशन, यानी क्यू में कैसे करते थे, पुश करना होता था क्यू डॉट पुश। अच्छा क्यू से निकालते कैसे थे, क्यू डॉट पॉप कर देते हटाने के लिए, ठीक है। तो वही किया, देखो सबसे पहले फोर लूप लगा करके हमने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को पुश कर दिया, किसमें डाल दिया, हीप में, हीप में डाल दिया ऑल एलिमेंट को, सबको हीप में डाल दिया, ठीक है। अब हीप में डाल देंगे तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा, यानी लेट सपोज 2 आ गया यहाँ, और बाकी सारे इधर होंगे, तो पहला एलिमेंट उठा लूँगा, क्या कर रहा है, तो एक वाइल लूप चला दिया कि जब जब भी इसका साइज जो है 2 या 2 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, वाइल में एंटर कर जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे पी क्यू डॉट टॉप, और फिर उस एलिमेंट को हटा देंगे, तो ये 2 हट गया, ठीक है। अब 2 यहाँ से हट गया, तो इसके बाद देखो बचे हुए में से सबसे छोटा क्या आएगा 4, तो 4 टॉप पे आ जाएगा,
तो दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड पी क्यू डॉट टॉप। अब जब दो एलिमेंट आ जाए तो क्या करते थे हम लोग, कोस्ट में इसको डाल देते थे, ऐड कर देते थे। तो सबसे पहले कोस्ट में ऐड कर देते, देखो सम से हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और सेकंड जो भी आंसर है उसको आंसर में पुश कर दिया। सम एक वेरिएबल है जो कि जो दो एलिमेंट है उनका सम ले लिया, और फिर सम को क्या करते थे, कोस्ट में ऐड कर देते। तो ये कोस्ट में ऐड कर दिया यानी आंसर में, और फिर वापस क्या करते थे, देखो जैसे ये 2 और 4 है तो 6 की नई रस्सी बनी ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, देखो इन दोनों को कंबाइन करते थे तो क्या आता था, 6। तो 6 कोस्ट पहले तो इसमें ऐड करते थे, अब फिर क्योंकि 6 की हमें एक रोप मिल गई है और बची हुई रोप क्या है, ये इनके साथ अब हम करेंगे कंबाइन ना, ये 6 का हो गया और ये 9 का, यानी ये जो नया रोप बना है हमारे उसको भी तो कंसीडर कर रहे थे, तो इसलिए दोबारा डाल दिया, देखो उसको पुश कर दिया इसमें। अब जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमारा आंसर में सारे जो भी पॉसिबल है मिनिमम हुआ रिटर्न हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही, थक गया। ठीक है, करेक्ट आ गया, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट आ गया, इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो समझ आया क्यों हीप का यूज़ किया। तो इस हीप के कॉन्सेप्ट को याद रखना कि मिन हीप मतलब जो है टॉप का एलिमेंट जो होता है उस पे छोटा एलिमेंट होगा, मैक्स हीप मतलब टॉप पे बड़ा एलिमेंट होगा। ये दो कंडीशन है, और इसमें डिक्लेरेशन कैसे करते हैं मिन हीप को वो मैंने बताया यहाँ पे। मिन हीप का बताया, मैक्स हीप का आप खुद ट्राई करना, देखना एक्सप्लोर करके। अब इसकी टाइम और स्पेस की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लगी, और ओ एन क्या स्पेस क्यों लगा, क्योंकि हमने एक हीप बनाया है तो वो स्टोर करेगा एलिमेंट को ओ एन में। बस तो इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और पता ही क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।